मेरे प्यारे बच्चों, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म था वो आप लोगों के बीच में आज से दिखना फिर शुरू हो जाएगा। यानी 6 जून को ये वीडियो मैं कर रहा हूँ। 6 जून से लेकर 27 जून तक ये फॉर्म दिखेगा। अब इस बीच में आप अंतिम तिथि का इंतज़ार मत कीजिए। जैसे तैसे हो पाए सबसे पहला काम कंपार्टमेंट का फॉर्म भरवाइए। विद्यालय जाइए, वहाँ से फॉर्म भराइए। स्कूल आपका दूर है, नहीं सुनते हैं लोग, मना करते हैं, दौड़ाते हैं, परेशान होना पड़ता है, तो आप टेंशन छोड़िए। घर बैठे आप मेरे से संपर्क कीजिए दिए गए इस नंबर पे। मैं आपका फॉर्म सफलतापूर्वक भर दूंगा। उसका रसीद आपको दूंगा, पीडीएफ दूंगा और एक वीडियो दूंगा 4-5 मिनट की। उसमें बताया जाएगा कि आप कैसे ऑनलाइन चेक करेंगे अपना रोल नंबर डाल के कि आपका फॉर्म भराया कि नहीं भराया, वो भी आपको दूंगा। साथ में पोस्ट ऑफिस में जो आपका लिफाफा भेजा जाएगा बोर्ड ऑफिस तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, उसका भी आपको तरीका बताया जाएगा, ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा। ठीक है, इतना चीज़ आपके साथ मैं कर सकता हूँ। बाकी रही बात कि 2 विषय 3 विषय वालों के लिए कुछ नहीं आया। जो बच्चे 2 विषय में फेल हैं, 3 विषय में फेल हैं, शांति से 1 साल और पढ़ें। जो बच्चा 1 विषय में फेल है, जिसकी मार्कशीट में कंपार्टमेंट लिख के आया है, या हाई स्कूल का बच्चा 1 विषय में एफ लिख करके आया है, केवल ऐसे बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? डेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। हम ज़्यादा बात आपसे नहीं करेंगे, बस ये बताएंगे फॉर्म कब तक अप्लाई होगा। हमने आपसे बात कर लिया इसके बारे में। 27 जून तक पोर्टल खुला रहेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? दूसरी चीज़ कि फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ क्या है। इसके लिए कोई दस्तावेज नहीं चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए। फॉर्म खुल जाएगा, उससे फॉर्म खुल जाएगा। आप ट्रेजरी चालान जमा करा के आप खुद करिए, विद्यालय से कराइए या तो हमारे यहाँ से कराइए, जहाँ आपको आसान लगे वहाँ से आप कराइए। ठीक है ना। और कौन से छात्र दे सकते हैं परीक्षा, हमने आपको बता दिया। केवल और केवल 1 विषय वाले, 1 विषय में फेल, 1 विषय में फेल। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? 2 विषय 3 विषय अगले साल पढ़ेंगे। 2 विषय में फेल, 3 विषय में फेल, अगले साल एग्जाम देंगे। परीक्षा कब तक होगी? ये जुलाई के लास्ट तक होगी, जुलाई लास्ट तक होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? अब आपको फॉर्म भरने के लिए हमने शुरुआत में भी, जब पब्लिक को नहीं पता था कि फॉर्म की लिंक कहाँ है, तब भी हमने यही चीज़ बताया था। आज भी यही बताऊंगा। किसी के कह देने पर फेक है, गलत है, उसने कह दिया या किसी ने कह दिया या आपने स्वीकार कर लिया, ये कह देना स्वीकार कर लेना थोड़े समय के लिए है, लेकिन ये हमेशा के लिए है। ठीक है ना। अब आप फिर से सरकारी वर्दी कंपार्टमेंट सर्च करिए, देखिए आपने जो सोचा इसके बारे में वो बिल्कुल गलत सोचा। सरकारी वर्दी कंपार्टमेंट सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपके सामने ये लिंक आएगी, इसको खोलिएगा। जैसे ही खोलेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। इसमें जाइएगा, जो ग्रीन कलर की बटन है इस पर टच करिएगा। टच करते ही आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। ठीक है ना, इस वाले पेज पे, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्म भरने वाले पेज पे इस पे आ जाएंगे। इस बार यहाँ डेट लिखा हुआ मिलेगा आपको 27/6/2026। ठीक है ना, ये डेट लिखा हुआ आपको मिलेगा। पहले ऐसे था, खाली था, लेकिन अब जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा। वही चीज़ आया, वैसे ही फॉर्म भराया। अगर आप इंटर के बच्चे हैं तो यहाँ पर क्लिक करिएगा। अगर आपको चेक करना आपका फॉर्म भराएगा कि नहीं भराएगा, 10 लोगों से पूछने से बढ़िया है इसी तरह लिंक खोलो। खोलने के बाद क्या मांगेगा? ये रोल नंबर मांगेगा और स्कूल कोड मांगेगा। तो रोल नंबर तो आपको पता ही है, स्कूल कोड आप अपने एडमिट कार्ड में देखिएगा। यहाँ जो दिया उसको नहीं डालना है, इसमें से शुरुआत का 6 अंक लेके डालना है। इसमें से शुरुआत का पंजीकरण संख्या में से शुरुआत का 6 अंक लेकर के आपको डालना है, तब जा कर के खुलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? हमने जिस बच्चे का फॉर्म भर दिया था 3 तारीख को ही इस बच्चे का फॉर्म भरा था हमने, और इस बच्चे का फॉर्म भरा था हमने। ठीक है, तो इन दोनों बच्चों का फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है। अब ये बच्चे अगर वीडियो देख रहे हैं तो क्या करेंगे बताता हूँ। तो ये बच्चे क्या करेंगे, इस वाले अपना आवेदन पुनः डाउनलोड करें, इस पर क्लिक करेंगे और अपना रोल नंबर डालेंगे, तुरंत उनका भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि फॉर्म आपने पहले भरा है, सबसे पहले। अब बचे खुचे लोग अब फॉर्म भरेंगे, दोबारा डेट आने पर फिर से वो लोग भरेंगे जो लोग नहीं जान पाए, नहीं देख पाए, नहीं भर पाए। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है, चाहे मैंने फॉर्म भर दिया या किसी और ने फॉर्म भर दिया, मेरे कहने फॉर्म भरा या स्वयं जानकारी हुई तो फॉर्म भरा, किसी को कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
वेबसाइट के अंदर फॉर्म भरने का लिंक कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी वो रास्ता चेंज नहीं होता है, क्योंकि इस पर अरबों बच्चों का डेटा है। तो एक बार रास्ता बदला तो अरबों बच्चों का रास्ता बदल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। इस नाते बेटा चिंतित मत रहिए, खुश रहिए, आपने फॉर्म भर दिया है। बाकी रही जानकारी और तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चा, जो लोग का फॉर्म भरा जा चुका, अगर फिर से रिजल्ट के लिए खोलेंगे तो ऐसा वाला दिखेगा। ऐसा अगर चाहेंगे फिर से देखना फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है तो ऐसा दिखेगा उनको। ठीक है, आते हैं, बात करते हैं मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर, कि जिन बच्चों का फॉर्म पिछली बार मैंने भरा था उन बच्चों को पास होने के बाद नंबर कितना मिला। ये देखिए, जब सबका रिजल्ट निकला, जब बच्चा फेल हुआ तो उसकी मार्कशीट पे लिख के आया ना, फेल एंड एलिजिबल कंपार्टमेंट। अगर आपके मार्कशीट पे ये लिखा तब तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और जब यही बच्चा कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया तब देखिए मैथ में कितना नंबर पा गया, 88 नंबर। पहले यही बच्चा कितना नंबर पाया था मैथ में, 14 नंबर। इसने मेरे से फॉर्म भराया, मैथ की तैयारी मेरे से किया, मेरी सारी बातों को फॉलो किया, उसके बाद नतीजा ये हुआ कि ये बच्चा अब 88 नंबर पा गया, 14 वाला 88 पा गया। इसी तरीके से इस बच्चे का, रोहन सिंह का भी मैंने फॉर्म भरा था कंपार्टमेंट का, रोहन सिंह का फॉर्म भरा था। रोहन सिंह जब फेल हुए थे उनके रिजल्ट में ये बात लिख के आई थी। रोहन सिंह जब कंपार्टमेंट फॉर्म भर लिए, मैथ की तैयारी मेरे से कर लिए, उसके बाद रोहन सिंह को भी अच्छा नंबर मिला। ठीक है, देखिए रोहन सिंह अब 50 नंबर पा गए, पास हो गए। तो इसी तरीके से आप भी चाहते हो कि आपका फॉर्म मैं भर दूं, तो आप संपर्क कीजिए दिए गए नंबर पे। आप मेरे से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए, कंपार्टमेंट बैच परचेज करिए। उसमें लाइव क्लासेस मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया कल से। ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, सारा उपाय है हमारे पास। विद्यालय से फॉर्म भराएं चाहे हमारे यहाँ से फॉर्म भराएं, दोनों विकल्प आपके लिए सेम है। एंड तैयारी के लिए मैं कहूँगा कि आप स्पेशली मैथ की तैयारी अगर करना है तो हमसे संपर्क कीजिए। और कोई जानकारी पूछना हो तो कमेंट कीजिए। खुद से या किसी के कहने पर, किसी दोस्त के कहने पर किसी को गलत जज मत कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हमसे पहले बहुत फ़ोन करके कहते थे, गुरुजी 2 विषय 3 विषय का हम फेल हैं, 2 विषय को कंपार्टमेंट भर लेंगे कि नहीं। हमने कहा नहीं भर सकते हैं। तो बच्चों को बड़ी चिढ़ हुई, कुछ बच्चे हमको डांटे, 1-2 बच्चे ने हमको उल्टा सीधा कहा कि कैसे कह सकते हो कि नहीं आएगा 2 विषय का, गूगल पे दिखा रहा है, चैट जीपीटी पे दिखा रहा है। सब देख देख के फ़ोन करते थे। हम समझाते रहे कि एक ही विषय का आएगा भाई, यूपी बोर्ड बदलने वाला नहीं है। भले अखबार में आप निकलवा दीजिए 2 विषय 3 विषय का, वो आएगा एक ही विषय का। अंत में एक ही विषय का आया। जो लोग फड़फड़ा रहे थे, बच्चों को बरगला रहे थे, नहीं 2 विषय 2 विषय 2 विषय 3 विषय 3 विषय, अब वे खिसियाए हुए हैं। 10 प्रूफ लेकर के घूम रहे थे। भैया वैसा प्रूफ हम 50 ला देंगे। ठीक है, हम इस फील्ड में नया व्यक्ति नहीं है, ना टेक्निकल जानकारी की कमी है, ना विभागीय जानकारी की कमी है। जितनी जानकारी है आपको बताने के लिए पर्याप्त जानकारी है। ठीक है, बात समझ में आई? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।